दोस्तों आज देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह आपका अड्डा जीएस पटना मनीष महाजन सर के द्वारा यह बुक आपका लिखा गया है। इस बुक में आपका 15 सेट दिया गया 15 सेट दिया गया है, जिसमें से हम आपको सेट नंबर 6 का डिस्कशन आज करवाने वाले हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक का डिस्कशन हम आपको करवा दिए थे। इस बुक में आपका 300 प्लस प्रीवियस ईयर भी दिया गया है। यह बुक आपका मनीष महाजन सर के द्वारा आपका लिखा गया अड्डा जीएस पटना। इस बुक का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप इस बुक से कर लेते हैं, टोटल 15 सेट कर लेते हैं, आपको 50 प्लस क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने की संभावना रहेगा। ये क्वेश्चन का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिया गया है। सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक का डिस्कशन हम करवा दिए थे। आज हम आपको सेट नंबर 6 का डिस्कशन करवाने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आइए बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या बोला गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम आपका क्या है? बिछेंद्री पाल है। बिछेंद्री पाल है। और कब चढ़ी थी आपका? तो 1984 ईस्वी में। 1984 में आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कब? बिछेंद्री पाल चढ़ी थी। कब? 1984 में चढ़ी थी। वही ऑप्शन में दिया गया ए नंबर में रीता फारिया है। तो मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है आपकी? रीता फारिया है। संतोष यादव ऑप्शन में दिया गया है। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है आपका? संतोष यादव है। ऑप्शन नंबर डी में है आपका लीला सेठ है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी आपकी? लीला सेठ बनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? बारहमासी नदी आपका कौन सा है? आपका कावेरी नदी है। कावेरी नदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल आपका कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से आपको कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी की लंबाई कितना है आपका? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। यह अपना जल कहाँ गिराती है आपका? तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल आपका गिराती है। और निकलती कहाँ है आपका? कर्नाटक के कुर्ग जिला से आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी से आपका कावेरी नदी निकलती है। और कैसी नदी है आपका? बारहमासी नदी है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में समान रूप से कितने गुणसूत्र जोड़े होते हैं? पेयर पूछा है कितने जोड़े होते हैं। तो आपका 23 जोड़ा होता है। 23 गो होता है। 23 जो होता है जोड़ा में बोलेगा 23 हो जाएगा। और टोटल आपका कितना होता है आपका? 46। तो टोटल आपका 46 होता है। लेकिन पेयर में पूछा, जोड़ा में पूछा आपका, तो 23 जोड़ा और टोटल आपका 46 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका कि मानव खोपड़ी में अस्थियां मौजूद होती है कितनी होती है? तो आपका 22 होती है। 22 होती है। देख लीजिए 22 कैसे होता है आपका वो समझाते हैं हम आपको। इसमें से आपका 14 होता है चेहरा में। 14 आपका हो जाएगा। 14 हो जाएगा आपका चेहरा में हो जाएगा। और 8 हो जाएगा आपका कपाल में। 8 आपका हो जाएगा कपाल में। दोनों को जोड़िएगा तो आपका 22 हो जाएगा। वही पूछेगा कान में कितनी हड्डियां होती? कान में आपको 6 हड्डियां होती, 3 होती है। एक कान में 3 और एक कान में आपका 3 होती है। इसको याद रखने का ट्रिक है आपका मिलियस इनकस स्टेपिज। पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज होती है। वो कान की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्तूप आपका वाराणसी में स्थित है। वही पूछेगा कि बोलेगा सारनाथ में बुद्ध ने आपका प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपका सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने आपका प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपका सारनाथ में दिए थे। पूछेगा प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए थे उसे क्या कहते हैं? आपका धर्म चक्र आपका परिवर्तन। सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आपका सारनाथ स्तूप का निर्माण आपका अशोक ने करवाए थे।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक गतिशील वस्तु का विस्थापन क्या हो सकता है? एक गतिशील वस्तु का विस्थापन क्या हो सकता है? शून्य धनात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। उपयुक्त में से इसका सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि बीबी का मकबरा जो एक कब्र है, बीबी का मकबरा जो एक क्या है? कब्र है। निम्न में से कौन से शहर में स्थित है? तो बीबी का मकबरा आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में है। और बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था आपका? तो यह आपका औरंगजेब ने करवाया था, आपका औरंगजेब ने आपका करवाया था। तो औरंगजेब क्यों करवाया था बीबी का मकबरा का निर्माण? यह अपनी पत्नी की याद में, दिलरस बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। पूछेगा कि ताजमहल का भद्दी नकल कौन किसे कहते हैं? कहते बीबी का मकबरा को कहते, बीबी का मकबरा को कहते हैं। औरंगजेब का मकबरा कहाँ आपका? दौलताबाद में। देखिए औरंगजेब जेब में क्या रखते हैं? दौलत रखते हैं, दौलताबाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त आपके मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको 322 ईस्वी पूर्व में 322 ईस्वी पूर्व में 322 ईस्वी पूर्व में आपका 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नंद वंश को हरा के आपके मौर्य वंश का नींव रखा था। किसने रखा था? आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने रखा था 322 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। सिंध कहाँ आपका? सिंध आपका कोट दीजिए हो जाएगा। वही पश्चिमी पंजाब आपका हो जाएगा सराय हो जाएगा। बोलेगा पश्चिमी पंजाब कहाँ हो? सराय खोला हो जाएगा। तो एक का एक हो जाएगा, एक का एक। आइए देखते हैं और इसका कूट में दिया गया है जो। और दक्षिणी बलूचिस्तान आपका बालाकोट हो जाएगा। और हरियाणा हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। इसका हो जाएगा 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है आपका रानी झांसी मरीन समुद्र नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क स्थित है। पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं आपके? तो 572 द्वीप है, 572 द्वीप है, जिसमें से आपका 37 द्वीप पर आपका मानव निवास करती है। वही पूछेगा लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? लक्षद्वीप में आपका 36 द्वीप है, 36 द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि जब प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो शुद्ध प्रतिरोध क्या हो जाती है? शुद्ध प्रतिरोध आपका क्या हो जाती है? वह आपका बढ़ जाती है। क्या होगी? आपका बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन लोकसभा के चौथे अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो वह थे आपके नीलम संजीव रेड्डी थे। यह भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? आपका 1977 से लेकर 1982 तक बने थे। वही पूछेगा चौथे लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी कब बने थे? आपका 1977 में बने थे। वही पूछेगा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके गणेश वासुदेव मलंकर थे। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? आपके सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में आपका स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहते हैं आपको भू योजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वह लिए थे आपके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आपका 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आपका 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आपका 1932 में हुआ था। 1932 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपका महात्मा गांधी भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपका लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कीट पकड़ने वाला पौधा आपका कौन सा हो जाएगा? घटपर्णी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16, वैज्ञानिक समाजवादी के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो वह आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने ही आपका मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया था, कार्ल मार्क्स ने ही आपका मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया था। कार्ल मार्क्स आपका अर्थशास्त्री थे, दार्शनिक थे, समाजवादी थे, तीनों थे। कार्ल मार्क्स क्या थे? आपके समाजवादी, दार्शनिक और आपके अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट हम देते हैं, इतना वीडियो पे मेहनत करते हैं, आप लोग दोस्तों के बीच शेयर जरूर किया कीजिए। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ से भी आप बना सकते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया क्या कि कितने प्रकार के तत्व जाइलम उत्तक बनाते हैं? तो यह आपके 4 प्रकार के बनाते हैं। जाइलम के काम क्या होता है? जल परिवहन करना। जाइलम का काम होता है जल परिवहन करना होता है। तो जल होता है जो आपका जड़ों से आपको पत्तियों तक ले जाता है, जड़ों से आपको पत्तियों तक आपका ले जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सोमनाथ मंदिर को नष्ट किसने किया था आपका? तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। सोमनाथ मंदिर को नष्ट कब किया था आपका? 1725 ईस्वी में। 1725 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को आपका नष्ट किया था। किसने किया था? आपका महमूद गजनबी ने किया था। और सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है आपका? तो यह आपका गुजरात में है। कहाँ आपका? गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में बोला गया है कि भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? वह जीता था आपका रॉन्टेजन ने आपका जीता था। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 को 1 जनवरी आपका 1958 को डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। इसलिए 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है तो लिनक्स है, विंडोज है, आपका यूनिक्स है, लेकिन आपका इंटेल आपका नहीं है। यह आपका अमेरिकी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया केसिटोराइट किस धातु का अयस्क है? यह आपका टीन का अयस्क है, टीन का आपका अयस्क है। और सेनेबार किसका अयस्क है? आपका मरकरी का, मरकरी हो जाएगा। वही पूछेगा गलेना आपका लेड, गलेना अयस्क आपका लेड का हो जाएगा। सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका का पीएच मान आपका 2.4 होता है। सिरका का पीएच मान आपका 2.4 होता है। वही नींबू का रस का पीएच मान आपका 2.2 होता है। रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। वही 5 पीएच मान आपका ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान आपका 5 होता है। 24 नंबर में बोला गया क्या कि जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे बन जाते हैं दुर्गंध युक्त बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समतापी प्राणी है? समतापी प्राणी उसे कहा जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। शरीर का ताप और मौसम का तापमान दोनों नियंत्रित कर लेता है, उसे समतापी कहा जाता है। तो शरीर का ताप बोला, समतापी बोला है तो पक्षी वर्ग में सभी आपका समतापी में आ जाता है। आपका कब उत्तर हो जाएगा? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट आपका 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट आपका 1919 में पारित हुआ था। 1919 में पारित हुआ था। और इस समय वायसराय कौन थे? आपके चेम्सफोर्ड थे। रॉलेट एक्ट के समय वायसराय कौन थे? आपके चेम्सफोर्ड थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आपका रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट में बिना मुकदमा चलाए हुए आपको गिरफ्तार कर सकता था। रॉलेट एक्ट इसे काला कानून भी कहा जाता था। गैर धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? आपको अम्लीय होते हैं। इसमें OH आपका माइनस आयन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शक्तियों का हिस्सा आपका नहीं है? मित्र राष्ट्र शक्तियों का आपका हिस्सा नहीं है। वो आपका जापान नहीं था, फ्रांस था, आपका यूनाइटेड किंगडम जैसे ब्रिटेन था, आपका पोलैंड था, लेकिन जापान आपका नहीं था। यह आपका धूरी राष्ट्र का हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? आपका 1939 से लेकर 1945 के बीच में आपका हुआ था।
क्वेश्चन नंबर आपका 29 में क्या बोला गया, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि डैश की खेती का विरोध करने के लिए चंपारण से पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था आपका। वह आपका नील की खेती था, नील का खेती था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आपका, 1917 में हुआ था। तिनकटिया पर था, तिनकटिया पर था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान आप गांधी जी का जान किसने बचाया था आपका, बत्तख मियाँ ने गांधी जी का जान बचाया था। कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यकाल प्रदान करता है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 100 आपका 48 में हो जाएगा। वह नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कर्तव्य पूछेगा तो 149 में हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली का शासन कितने स्तर का होता है, विभाजित किया गया है आपका। तो पंचायती राज प्रणाली शासन में कितने स्तर में विभाजित किया गया है आपका, 3 स्तर में किया गया है, 3 स्तर में किया गया है। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं आपको, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। पूछेगा स्थानीय स्व शासन के जनक किसे मानते हैं आपके, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में अभी या कभी नहीं, अभी या कभी नहीं, हम जीते या हमारा नाश हो, हम जीते या हमारा नाश हो का प्रसिद्ध नारा किसका है, किसका है आपका, चौधरी रहमत अली का, चौधरी आपका रहमत अली का है। पाकिस्तान राष्ट्रवादी था, किसने कहा था आपका, चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान का निर्माता किसे मानते हैं, चौधरी रहमत अली को भी माना जाता है। 2011 का जनगणना, बोला जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के मामले में बिहार में सबसे बड़ा जिला पूछा गया। सबसे देखिए सीधा क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा आपका, पटना हो जाएगा। दूसरा नंबर में आपका गया हो जाएगा और तीसरा नंबर में आपका सारण हो जाएगा, तीसरा नंबर में आपका सारण हो जाएगा। तो पहला पटना, दूसरा गया और तीसरा आपका सारण हो जाएगा जनसंख्या के दृष्टिकोण से। 34 नंबर में निम्नलिखित में से किसे आधुनिक बिहार का निर्माता के रूप में जाना जाता है, वह आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद आपका सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर में निम्नलिखित में सही मिलान के लिए बहाबी आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे आपके, तो इसका नेतृत्व करता आपके तो सैयद अहमद बरेली था, 1 का 3 हो जाएगा। वही बारडोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई ने नेतृत्व किया था, अब 2 का हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मुंडा विद्रोह को ही कहते उलूदान विद्रोह कहते हैं और मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया, सिंधु कानून चांद भैरव ने किया था। तो आपका 1 का 3, 3-1, 3-1 4-2, 3-1 आपका 4-2 हो जाएगा, 3-1 4-2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा आपका, तो वह आपका ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 37 नंबर हिंदी क्वेश्चन है। अहंकार का पर्यायवाची शब्द लिखिए। अहंकार का पर्यायवाची शब्द आपका सीधे देख लीजिए ऑप्शन में, आपका घमंड हो जाएगा। क्या होगा, घमंड हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा, गर्व हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका, अहंकार का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया जो और ध उच्चारण कीजिएगा, कैसा होगा आपका, तो यह तालव्य दंत हो जाएगा, तालव्य दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो बिजली का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा विद्युत हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा, चंचला हो जाएगा, तड़ित हो जाएगा। अहम शब्द का विलोम क्या होगा, अहम शब्द का विलोम आपका क्या हो जाएगा, आपका उत्तम हो जाएगा। वही उदंड का हो जाएगा विनम्र हो जाएगा। और बोला अनभिज्ञ हो जाएगा, इसका अभिज्ञ हो जाएगा विलोम आपका अनभिज्ञ हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। मुहावरा पूछा गया, निम्नलिखित विकल्पों में से अक्ल का दुश्मन का मुहावरा क्या होगा, तो महामूर्ख हो जाएगा। महामूर्ख आपका अक्ल का दुश्मन का मुहावरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कलाकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए कला प्लस क्या होता है आपका कार होता है, तो यहाँ पे कार प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंग्लिश को आइए हम ठीक कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा बेस्ट हो जाएगा। इसका पीडीएफ हम सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा इंग्लिश मैथ को। 44 का आपका सी हो जाएगा। वही 45 का बात करेंगे तो आपका बी हो जाएगा और 46 का बात करेंगे तो आपका डी हो जाएगा। 47 का आपका हो जाएगा ए
आइए 48 में बोला गया है क्या? 48 में बोला गया है, शेर पूंछ वाला मैकांग, शेर पूंछ वाला मैकांग नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का प्रमुख पशु प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पूछेगा शेर पूंछ वाला मैकांग नीलगिरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का प्रमुख प्रजाति है। और इसका स्थापना कब हुआ था? आपका 1986 में इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 में आइए देखते हैं। बोले प्रथम सहायक संधि किस वर्ष हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो वह था आपका 1798 था। मैसूर आपका 1799 था। वह अवधि क्या है जिसमें कोल विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह आपका हुआ था 1831-32 में झारखंड के सिंहभूम जिला में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन जैव ईंधन की सामग्री का एक उदाहरण नहीं है? वह निम्नलिखित में से कौन जैव ईंधन सामग्री का उदाहरण आपका नहीं है? तो आपका कोयला नहीं है, लकड़ी है, आपका पशु अवशिष्ट है, आपका वही आपका कचरा भी है, लेकिन आपका कोयला नहीं है। 52 नंबर, पृथ्वी के आसपास की हवा की अदृश्य परत की गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वह आपका वायुमंडल कहते हैं। और विभिन्न गैसों का मिश्रण क्या होता है? आपका वायुमंडल होता है। वायुयान उड़ते हैं आपके समताप मंडल में। 53 में निम्नलिखित में से किस तत्व में परमाणु संख्या 11 होती है? आपका सोडियम की परमाणु संख्या आपका 11 है। सोडियम प्रोटॉनों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। वही कार्बन में आपका परमाणु संख्या 6 हो जाएगा। सिलिकॉन में परमाणु संख्या आपका 14 हो जाएगा। और जर्मेनियम में परमाणु संख्या आपका 32 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी का उपयोग किया जाता है। सीधा क्वेश्चन समझिए इसको इजी वे में। समुद्री उपकरण समुद्र के अंदर जो भी चीज़ हम देखते हैं किसका उपयोग करते हैं? आपका तो परिस्कोप का करते हैं। समुद्र के अंदर जितना भी चीज़ देख लेते हैं क्या इसका उपयोग करते हैं? आपका पनडुब्बी समय किसका उपयोग करते हैं? आपका तो परिस्कोप का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो यह अलग हुआ था आपका ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 में। कितना देश भाग लिया था? देखिए 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और 8 में से 1 घटाएंगे आपका 7 हो जाएगा। 37 देश आपका भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर आपका बोला गया है 56 नंबर में। क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली मौजूद है? पंचायती राज प्रणाली आपका मौजूद है। देखिए पंचायती राज प्रणाली आपका 3 राज्य में नहीं है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में नहीं है, तो होगा किस राज्य में लागू है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका पंचायती राज प्रणाली लागू है, लेकिन आपका 3 राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में लागू नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से वातावरण में इसमें सबसे आपका निचला बादल नहीं है? तो वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पक्षाभ हो जाएगा या कपासी बादल है। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं आपका इक्थियोलॉजी कहा जाता है। पेड़ पौधे झाड़ी के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ओपियोलॉजी आपको सांपों का अध्ययन कहते हैं। और मिट्टी के अध्ययन को आपको पेडोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया आपका संविधान संशोधन दिया गया है। 101वां संविधान संशोधन हुआ था आपका जीएसटी में। आपका 101वां संविधान संशोधन हुआ था। 103वां संविधान संशोधन हुआ था। 103वां संविधान संशोधन हुआ था आपका ईडब्ल्यूएस में आपका 10% का आरक्षण दिया गया था। ऐसे इसको याद रखिएगा। 103वां है ना, देखिए तो 3 को ऐसे कर दीजिए आपका, तो ये क्या हो जाएगा? डब्लू हो जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस में आपका हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन। सीधा याद आपको रहेगा, कभी भूलिएगा नहीं। तो हो जाएगा 101वां में आपका जीएसटी हो जाएगा। 103वां संविधान संशोधन होगा, ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण हो जाएगा। और 106वां संविधान संशोधन
106वां संविधान संशोधन होगा आपका लोकसभा, राज्य विधानसभा में 33% का आरक्षण, और 102वां संविधान संशोधन में होगा आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 4-3-2-1, 4-3 आपका 2-1 ऑप्शन नंबर देखिए किस में होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी में। 60 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रित का उपयोग अक्सर परिपथ में डैश बदलने के लिए किया जाता है, तो वह आपका प्रतिरोध बदलने के लिए किया जाता है, प्रतिरोध बदलने के लिए आपका किया जाता है। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। 61 का हो जाएगा, 23 हो जाएगा आपका। रीजनिंग में भी आपका 1 से 2 प्रश्न रहता है एग्जाम में, आपका 62 का पत्नी हो जाएगा। 63 का आपका हो जाएगा MNPO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 64 का हो जाएगा आपका बृहस्पति, और 65 का हो जाएगा आपका 98, और 66 का आपका हो जाएगा आपका 46 से 48 50 हो जाएगा। 67 नंबर आइए देखते हैं। बोला गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भारतीय संविधान के भाग आपका 4 में है, भाग आपका 4 में है। भाग 1 में आपका संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में आपका नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, चुनाव आयोग एक आपका संवैधानिक संस्था है। जिस आप बोला चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग किस भाग में है आपका, भाग 15 में, अनुच्छेद आपका 324 300 आपका 29 में है, जिसमें अनुच्छेद का प्रयोग किया संवैधानिक संशोधन हो जाएगा, संवैधानिक आपका संस्था हो जाएगा। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग 180 अनुच्छेद में है, तो आपका यह आपका संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 23 और 24 संबंधित है किससे, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। अनुच्छेद 23 में बोला गया है आपका मानव जो मजदूर बंधुआ मजदूर होता है उसे काम उसको कारखाना में आप काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 में बोला गया 14 वर्ष के कम बच्चों को 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के कारखाना में आप काम नहीं करवा सकते हैं। यह बोला गया है 23 और 24 में। यह शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। वही पूछेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक आपका स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 में, 25 से 28 अनुच्छेद में है। संवैधानिक उपचार आपका अनुच्छेद आपका 32 में है, और सूचना का अधिकार आपका 19 का 1 में है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, भारत में आपका 25 उच्च न्यायालय हैं, और 25वां उच्च न्यायालय आपका कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। और इसका गठन कब हुआ था आपका 2019 में, 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में आपका 214 में आपका उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 71 का आंसर आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। 72 का आंसर आपका 1655 हो जाएगा। 73 में बोला गया है कि असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्न उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे जैसे बोला गया निकिल और आपका पैलेडियम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए। द्रव्यमान संरक्षण किसके सिद्धांत पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण किसके सिद्धांत पर आधारित है, वह आपका है डाल्टन सिद्धांत पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुक्राणु और अंडाणु संलयन की किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप युग्मनज नामक एकल संरचना का निर्माण होता है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। सौर सेल किसका बना होता है, सौर सेल आपका सिलिकॉन का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी। किनको भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वह आपके कौन हो जाएंगे, तो के एस कृष्णन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 में निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो आपका वस्तु एवं सेवा कर आपका GST आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही आय कर, संपत्ति कर, व्यवसाय कर आपका प्रत्यक्ष कर है, वही आपका वस्तु और सेवा कर आपका अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर आपका बोला गया 79 में कि हाल ही में आपका हरिकेन मिल्टन ने किस देश में प्रभावित हुआ था आपका, तो यह हुआ था आपका अमेरिका में आपका प्रभावित हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 80 में बोला गया है आपका कि कलामकारी पेंटिंग मुख्य रूप से किस राज्य में की जाती है आपका? यह आपका आंध्र प्रदेश में की जाती है। 81 में बोला अब्द अल कुड़ी द्वीप जो हाल ही में सबसे देखा गया था। क्वेश्चन कुछ गलत है यहाँ पे। बोला अल अब्द अल कुड़ी द्वीप जो हाल ही में देखा गया था, देखा गया था, वह किस महासागर में है आपका? हिंद महासागर में है। क्वेश्चन को आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अब्द अल कुड़ी द्वीप पूछेगा, अब्द अल कुड़ी द्वीप जो हाल ही में आपका देखा गया था, वह किस महासागर में है आपका? तो हिंद महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 82 में बोला गया है कि सिंहिंग लोक नृत्य किस समुदाय द्वारा होता है आपका? यह आपका हट्टी समुदाय से जुड़ा हुआ है। मार्च 2025 तक भारत में कुल कितनी यूनिकॉर्न कंपनी है आपका? तो 118 हो जाएगा। गेट किस संस्था द्वारा प्रदान किया था आपका? WTO द्वारा। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85 में बोला गया किसी देश को व्यापार घाटा होगा जब होगा आपका वस्तु एवं सेवा का आयात अधिक होगा। वस्तु एवं सेवा का आयात आपका अधिक होगा किससे? तो वस्तु एवं सेवा के निर्यात से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा रोग आपका वंशानुगत रोग आपका नहीं है? यह सब क्वेश्चन आपको सेट नंबर 4-3 में देखिएगा, डिस्कशन हम करवा दिए थे अच्छी तरह से। अगर आप सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक का डिस्कशन कर रहे होंगे, आप ये सब क्वेश्चन तुरंत बना लिए होंगे। ये थैलेसीमिया है आपका, वरणधत्ता है आपका, हीमोफीलिया भी, लेकिन आपका ल्यूकेमिया आपका नहीं है, वनगांठित रोग। तो पूछेगा आपका वंशानुगत रोग क्यों होता है? जो आपके माता पिता में रहेगा वो आपकी संतान में फैलता है, उसे ही कहते हैं आपका वंशानुगत रोग कहते हैं। जैसे आपका वरणधत्ता आपका माता पिता में रहेगा तो आपको भी होगा। हीमोफीलिया आपका माता पिता में रहेगा तो आपके बच्चे में भी होगा। थैलेसीमिया भी होगा, लेकिन आपको ल्यूकेमिया आपका वंशानुगत रोग आपका नहीं है। 87 नंबर में निम्न में से किसे सह्याद्री पर्वत कहा जाता है आपका? तो पश्चिमी घाट को। और पश्चिमी घाट आपका महाराष्ट्र वाला इलाका में हो जाएगा, इस टाइप में पश्चिमी घाट हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ आपका? तो अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 89 में निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध है आपका? तो भाखड़ा नागल बांध है। पश्चिम बंगाल से कौन सी देश सीमा आपका नहीं मिलती है? नेपाल का मिलती है, चीन का मिलती है, बांग्लादेश का मिलती है। नेपाल का मिलती है, बांग्लादेश का मिलती है, भूटान का मिलती है, लेकिन आपका चीन का आपका नहीं मिलती है। 91 में C1 इंटर कोस्मोक वाहन के द्वारा किस उपग्रह को ले जाया गया था आपका? तो वह आपका हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 92 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92 में आपका क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 92 में आपका पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है आपका? वह आपका सूर्य का प्रकाश है। फल को प्राकृतिक रूप से पकने में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? तो बोला फल को प्राकृतिक रूप से पकने के लिए कौन सा गैस का उपयोग करते हैं आपका? तो वह आपका हो जाएगा एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। बिहार में कुल कितने महाजनपद है आपका? 3 हो जाएगा, 3 महाजनपद हैं। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वह आपका हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा उत्कृष्ट गैस कौन सी है आपका? तो वह आपका है आर्गन गैस है। डोडा बेटा किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है आपका? तो वह आपका नीलगिरी पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी आपका डोडा बेटा है। फतेहपुर सिकड़ी शहर की स्थापना इनमें से किस मुगल शासक ने किया था आपका? तो वह आपका हो जाएगा अकबर ने किया था। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है आपका? मीथेन हो जाएगा।
100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74वें सत्र 2019 से 20 के दौरान हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की पहली सीट किसे प्राप्त हुई है आपका? वह आपका घना को प्राप्त हुई है। हम आपको सेट नंबर 6 का 100% का डिस्कशन करवा दिए, 100 क्वेश्चन का आपका डिस्कशन करवा दिए हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।